सभी को नमो नमः, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। एक बार पुनः भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट की इस 25 दिवसीय पंचांग की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं संक्षेप में आपको अपना परिचय बता दूं। मैं आचार्य धीरज दुबे, भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट से आप सभी लोगों को आज ये ज्योतिष की जो 25 दिवसीय कक्षा है वह आज से आप लोगों का प्रारंभ हो रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि पूरे धैर्य के साथ 25 दिवसीय इस कक्षा को आप लोग ग्रहण कीजिए। मैंने अपना वीडियो इसलिए ऑफ कर दिया कि नेटवर्क में थोड़ी बाधा न हो। हाँ, और जब हमें जरूरत समझ में आएगी तो फिर मैं पिक्चर को ऑन कर दूंगा, वीडियो ऑन कर दूंगा। मेरी आवाज सम्यक रूप से आप लोगों को प्राप्त हो रही है? जी गुरुदेव। और धीरे धीरे संख्या भी हम देख रहे हैं जी। शिवा शास्त्री जी, आपने रेज हैंड किया हुआ है, बतावे भगवान, स्वागत है आपका। शिवा शास्त्री महोदय जी बताएं। अच्छा, कोई त्रुटि हो गई होगी, कोई। चलिए, हम सभी लोग, क्योंकि आप लोगों ने पीछे बहुत कुछ पढ़ा है, तो हम लोग सीधे सीधे पंचांग में प्रवेश करते हैं। यहीं से हम लोग पंचांग को ही प्रवेश करते हैं, और पंचांग को प्रवेश करने से पूर्व हम सब लोग एक संस्थानम का छोटा सा संक्षेप में आप लोगों को बता दूं। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट लगातार ऐसी कक्षाओं का आयोजन करते हुए जिससे सम्यक रूप से हमारे सनातन का विकास हो, हमारे जो इच्छुक, जो सनातन को, संस्कृति को, ज्योतिष को, कर्म कांड को जो जानने की इच्छुक हैं, ऐसे सभी लोग इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके, इसके लिए भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट सदैव तत्पर है। और इसी के साथ साथ संस्थानम नित्य अनेकानेक कक्षाओं का आयोजन करता रहता है, जिसके द्वारा लोगों को, जैसे कोड 25, कोड 73 इत्यादि की कक्षाएं हो गई। कोड 25, कोड 73 की कक्षाएं चलती रहती हैं, और भी अन्य विषयों का, जैसे 1 वर्षीय ज्योतिष, 1 वर्षीय कर्मकांड डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इत्यादि के कोर्सों का संस्थान आयोजन कर रहा है, और बहुत से अन्य चीजें हैं जो संस्थान कर रहा है। इसी क्रम में अभी 25 दिवसीय उपाय प्रकरण की कक्षा बहुत ही सुंदर ढंग से आचार्य अंबिकेश जी के द्वारा संपादित हुई, और आप लोगों ने अधिक से अधिक ज्ञानार्जन किया। हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों न उपाय प्रकरण की कक्षा हो जा रही है, अन्य कक्षाएं हो जा रही हैं, पर हमारा बेस जो है, आधार क्या है? तो हमारा आधार है कि हमें पंचांग की जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पे हम चूक जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि कर्मकांडियों को ही पंचांग आना चाहिए, ज्योतिषी को ही पंचांग आना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा, ये पंचांग की जानकारी अमूमन हमारे घर की माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सबको होना चाहिए। कभी कभी कष्ट होता है पंचांग न जानने के अभाव में लोगों को। अब लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो अन्य लोगों के द्वारा वीडियो प्रेषित कर दिए जाते हैं, जो चीजें डाल दी जाती हैं, लोग उसको सुनते हैं, और सुनने के बाद कुछ ऐसे निर्णय निकाल लेते हैं जिसका उससे कोई संबंध, कोई औचित्य ही नहीं होता।
क्योंकि उसकी गहराई का उन्हें पता नहीं होता। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें हम स्वयं से जान सकें और पंचांग को भरपूर ढंग से समझ सकें। पंचांग समझ लेंगे तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, हमें कोई बहकावे में नहीं ला सकता। और सत्य बताएँ आपसे, हमारे पास अन्य-अन्य ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों में पंचांग के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे हम कोई भी प्रकरण उठा करके देख लेते हैं, तो उन प्रकरणों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन सरल हिंदी के रूप में वो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हो पाती। जैसे कोई बृहत्पराशर होरा शास्त्र उठा लीजिए, लिखा है प्रतिपंच द्वितीया च तृतीया तदनंतरम चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी, दशमी च एकादशी च द्वादशी तथा त्रयोदशी ततः प्रोक्ता तो गेया चतुर्दशी तिथि पंचदशी शुक्ले पूर्णिमा परिकृत्यति कृष्णे पंचदशी यावा सामावस्या निगद्यते। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी हुई हैं, पर लिखा कैसे है? संस्कृत में लिखा है। तो अब जो इसका अर्थ जानेगा, जो इसको समझ पाएगा, उसको तो चीजें समझ में आ जाती हैं। पर हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको थोड़ी समस्याएं होती हैं, तो क्यों ना हम सभी लोग सरल, एकदम सरल से सरलतम हिंदी भाषा में हम लोग और करके पंचांग देखना सीख ले। पंचांग देखने का जब हमें ज्ञान हो जाएगा, नंदा, भद्रा इत्यादि जो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता ये सब जो तिथियों की संज्ञाएँ हैं, इनका हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमें कब कौन-सा कार्य प्रारंभ करना है, ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाएँगी। तो क्यों ना हम सब लोग इन चीज़ों को स्वयं से करें और करके सीखें। इसी उद्देश्य से भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट ने 25 दिवसीय इस कक्षा का आयोजन किया है और आप सभी लोग जो भी हमारे बंधु-बांधव, हमारी बहनें, जो भी इस कक्षा में जुड़े हैं, मैं पूरी भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के द्वारा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कक्षाएँ नित्य निरंतर चलेंगी, कक्षाओं का समय 8:30 से 9:30 तक होगा। इसलिए एक करबद्ध निवेदन करूँगा आप सभी लोगों से। करबद्ध निवेदन है कि 8 बजकर के 30 मिनट से पूर्व आप सभी लोग, क्योंकि जो पंचांग प्रकरण है, इस पंचांग प्रकरण में एक प्रकरण भी अगर आपसे मिस हुआ, तो आप आगे के प्रकरण में उलझ जाएँगे। तो इसलिए कम से कम 5 मिनट नहीं तो 8:30 से 2 मिनट पूर्व तक तो अवश्य कक्षा में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं जब कक्षा में आऊँ, तो हमें किसी प्रकार की भूमिका न बनानी पड़े, हमें बहुत कुछ न कहना पड़े। हम सीधे अपना संवाद शुरू करें और आप सभी लोगों के माध्यम से हम सीधे कक्षा प्रारंभ कर सकें। ऐसी मेरी इच्छा है। तो क्या आप लोग सीखना चाहते हैं बिल्कुल तन्मयता के साथ? अगर सीखना चाहते हैं तन्मयता के साथ, तो आप सभी लोग रेज़ हैंड करिए। अगर आप लोग मेहनत के साथ सीखना चाहते हैं, बाकी जो लोग तो अ, कोर्स करने के लिए आए हैं, वो तो कर ही रहे हैं। पर जिनको सीखना है बहुत सुंदर सभी लोग, हमें लग रहा है 8-10 लोग हैं ऐसे जो बड़ी तन्मयता के साथ सीखना चाहते हैं। ठीक है, पर आप सभी लोग सीखने का प्रयास करिए और करिए ही करिए। इससे क्या होगा कि जीवन में निश्चित आपको पंचांग के बारे में कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये मैं आपको वादा करता हूँ और आपको ये बताता हूँ। पर एक संकल्प के साथ हम लोग जुड़ेंगे कि इस संकल्प का कोई विकल्प नहीं होगा। प्रतिदिन कक्षा करेंगे और बिना किसी कक्षा को मिस किए हुए हम लोग पूरी कक्षा 25 दिन की करेंगे और 25वें दिन आप सभी लोग पंचांग देखने में बिल्कुल निपुण हो जाएँगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। अभी आप लोग रेज़ डाउन कर हैंड डाउन कर लीजिए। कक्षा के बारे में एक निवेदन के बाद मैं कक्षा को प्रारंभ करूँगा। निवेदन ये है, कक्षा के बीच में अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप नोट करके रखिएगा और कक्षा के अंत में ही हमसे प्रश्न करिएगा। बीच में धारा को रोकिएगा मत, अवरोध मत पैदा करिएगा, बात पहली हमारी ये हो गई। जब भी आप अपने प्रश्न करिएगा, तो पहले अपना नाम और अपना स्थान बता दीजिएगा कि नाम क्या है और किस स्थान से आप बोल रहे हैं। जैसे मुझे प्रश्न करना है, मैं आचार्य धीरज दुबे वाराणसी से, मुझे ये जानना है, ये पूछना है। तो इस प्रकार से
ऐसा नहीं है कि आप बीच में आए और पूछे गुरुजी ये नंदा तिथि के बारे में फिर से बता दीजिए। तो ये थोड़ा-सा उचित नहीं लगता। ये आप सभी लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा, पर ये ज़रूर कहूँगा कि आप सभी लोग बहुत संयमित होकर के सीखिएगा। बात पहली हो गई। और दूसरी बात, ये बुक का नाम बता दीजिए, इसका नाम बता दीजिए। तो आपके ग्रुप में पुराने लोग जो कक्षा कर रहे हैं, आप एक बार उनसे पूछ लीजिएगा, मैं किस बुक से पढ़ाता हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं, पर आपको मैं प्रयास करूँगा कि जो मैं पढ़ाऊँगा उसके नोट्स कक्षा पूरी हो जाने के बाद 25 दिन की कक्षा के बाद 25 दिन के ये नोट्स कक्षा पूरी होने के बाद मैं देने का प्रयास करूँगा, दे दूँगा। ऐसे संस्थान से अलग से मैं कह रहा हूँ, अगर संस्थान कहेगा तो मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। पर ये कहिए कि प्रतिदिन का दूँ, तो ऐसा संभव नहीं। तीसरी बात, ये नियमावली समझ लीजिए, हम यहीं से प्रवेश करेंगे। तो नियमावली बस सिंपल सा है कि अब इसमें 50-55 लोग जुड़े हुए हैं, 50-60 लोग, तो हम एक-एक लोगों से अगर आज परिचय लेने लगेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। तो धीरे-धीरे परिचय सबसे होता चला जाएगा और हम लोग कक्षा का श्री गणेश करते हैं और कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हमें ये उम्मीद है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सहयोग करेंगे और अच्छे ढंग से कक्षा को ग्रहण करेंगे। अभी किसी को इस बारे में कुछ पूछना या कहना है, तो वो निसंकोच कह सकता है। उसके बाद मैं कक्षा का प्रारंभ करता हूँ। पहले आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ लोगों के हमारे पास मैसेजेज आ रहे थे, गुरुजी मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ या ऐसी। तो जो भी समस्याएँ हैं, संस्थान उसके लिए बिल्कुल संकल्पित है और प्रयास कर रहा है कि आपके समस्त कार्य जो है वह सुचारू रूप से हो जाए, किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न न हो। आपके बंधु-बांधव, भाई-बहन जो लोग भी इच्छुक हैं पंचांग सीखने के लिए, वो पंचांग सीख लें। 2 बात, एक और बात आपको कहूँगा, आप सभी लोग केवल पीडीएफ के सहारे मत बैठिएगा। आप सभी लोग काशी विश्वनाथ ऋषिकेश पंचांग मंगा करके, 25-30 रुपए का पंचांग आता है, वह मंगा करके आप सभी लोग, 50 तक का आता होगा कहीं पे, तो आप लोग श्री काशी विश्वनाथ ऋषिकेश पंचांग ये मंगा करके आप सब लोग अपने पास रखिएगा। आपके पास ये पंचांग निश्चित होना चाहिए। अगर पंचांग नहीं है तो फिर आप सब कुछ करके सीख नहीं पाएँगे, इसलिए पंचांग बिल्कुल आपके सामने रहना चाहिए, ये निवेदन है। हाँ, किसी को कुछ कहना है? गुरुदेव पंचांग जो है वो हम लोग कहाँ से मंगा सकते हैं? पंचांग आपके यहाँ जो पूजा पाठ वगैरह की दुकानें हैं, वहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो सकता है, या अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं से भी जाकर के आप पंचांग का ऑर्डर कर दीजिए, 2 दिन 4 दिन में पंचांग आपके पास पहुँच जाते हैं। जी गुरुदेव, धन्यवाद। गुरुजी पंचांग दिवाकर भी मंगा सकते हैं? भैया मंगाने के लिए आप कोई भी पंचांग मंगा सकते हैं। आप बिल्कुल सब पंचांग मंगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। पर मैं काशी विश्वनाथ ऋषिकेश पंचांग से पढ़ाऊँगा, तो काशी विश्वनाथ ऋषिकेश पंचांग आपके पास रहेगा, तो हमारे बताए हुए चीज़ें आपसे बिल्कुल मैच करेंगी और आपको आसानी हो जाएगी उस चीज़ को सीखने और समझने में। आप उस चीज़ को आसानी के साथ समझ पाएँगे, ऐसा ठीक है? जी गुरुजी। और एक निवेदन, ऐसे जो लोग ये छोटी-छोटी चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग अपने आप पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि हमें कोई स्ट्रिक्टली बिहेव करना पड़े। और बाकी अधिक से अधिक लोग तो जानते हैं, कक्षाएँ बहुत ही उत्तम होने वाली है। तो कक्षा का प्रारंभ किया जाए? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। श्री गणेशाय नमः।
मां सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शौर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवी षण्मङ्गलं मङ्गल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुताम् शुक्र सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नति नित्यं वृद्धिकरा भवन्तु सतते सर्वेनुकूला ग्रहा सर्वे प्रसन्ना ग्रहा। हम सभी लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है संतोष कुमार मिश्रा जी आपका। एक प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी लोग ये जानते हैं पंचांग किसे कहते हैं? पंचांग शब्द कैसे आया या पंचांग क्या है? जो जानते हैं वो सिर्फ रेज हैंड करें। पंचांग क्या है या इसका नाम पंचांग क्यों पड़ा या पंचांग कहते किसे हैं? इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? नहीं गुरुजी अभी आ रही है। अब आ रही है गुरुजी। बीच में वो नेटवर्क के कारण थोड़ा सा मैं बाहर चला गया था, नेटवर्क ने साथ नहीं दिया। तो हाँ बताएं, आप सभी लोग पंचांग के बारे में जानते हैं? पंचांग नाम क्यों पड़ा या पंचांग कहते किसे हैं? कौन बताएगा? कई लोगों ने रेज हैंड किया है। मैसेज में भेजा हूँ गुरुजी, मैं थोड़ा सा एक बार देख लेते तो कृपा होती। भगवान मैं बोल सकता हूँ गुरुजी? 1 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आज चलने दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। मैं जो पूछता हूं जितना यथोचित आप जानते हैं शब्दों में बयां करिए, क्योंकि आप लोग अगर एक एक करके मुझे मैसेज करते रहेंगे तो मैं मैसेज पढ़ते ही मेरा समय व्यतीत हो जाएगा। तो 2-4 से मैं ले लेता हूं, उनके सुझाव ले लेता हूं। क्या वो जानते हैं पंचांग के बारे में? जी निशी, निशी जी बताएं। निशी। गुरुजी 5 अंग होने के कारण इस ये इन्हें पंचांग कहते हैं। इस विद्या को 5 अंग होते हैं। कौन कौन से 5 अंग हैं? 5 अंग वो कौन कौन से हैं? मैं बताऊं गुरुजी? बताऊं गुरुजी? अभी तिथि, मैंने नक्षत्र, निशी जी वार, से योग, पूछा। करण। ठीक, रवि जी आप कुछ बताना चाहेंगे? जी गुरुजी वही है, तिथि वार नक्षत्र योग करण। और अच्छा, पंचांग इसी का पंच पंच अंग है पंचांग का, तिथि वार नक्षत्र, इसी कारण इसका पंचांग नाम पड़ा। हो गया, बस हो गया, बात म्यूट करिए, म्यूट करिए। ईशिका जी आप बताएंगे?
ईशिका जी, अमित जी, जी गुरुजी। जी अमित, गुरुदेव। पंचानन जी अंगानाम गुरुदेव। समारोह। हाँ इसमें अमित, 5 अंग होते हैं गुरुदेव। तिथि, जिसमें चंद्रमा की कहलाओं के आधार पर दिनों की हम लोग गणना करते हैं। वार होता है, जिसमें सप्ताह के दिनों की गणना करते हैं। नक्षत्र होता है, जिसमें चंद्रमा की स्थिति के आधार पर 27 नक्षत्रों में से एक हो जाते हैं। योग होता है चौथा, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पे 27 योगों में से एक। और 5वां होता है करण, जिसमें चंद्रमा की कलाओं के आधार पर आधे दिन की हम लोग गणना करते हैं। सुंदर। अजय जी बताएं, आप भी ने रेज हैंड किया है। जी गुरुजी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा। पहले आपने मुझे अवसर दिया। यदि हम पंचांगों को सूक्ष्म रूप में समझें तो पंचांग हम उसे कहते हैं जिसके 5 अंग होते हैं: तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करणे। अब ठीक 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 है, धन्यवाद जी। चल, गुरु बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी 2 मिनट और देंगे? नहीं, या तो आप ही कक्षा सुचारू रूप से आप चला दीजिए, फिर मैं रेस्ट कर लूं आज। अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग मेरी बात को, क्योंकि हाँ तो धन्यवाद भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा को आप व्यवस्थित कर रहे हैं। तो मैं आज सिर्फ यहीं पे प्रवेश, देखिए ये चीजें हम सभी लोग पूर्व से जानते हैं कि पंचांग के 5 अंग होते हैं। किसी से पूछा गया तो सबने बताया सूक्ष्म रूप से, बृहद रूप से। जानते बहुत से लोग हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, जो पंचांग को जीरो भी नहीं जानते, जिनको पंचांग का कदाचित ज्ञान नहीं है। तो जो जानते हैं वो और जाने, और जो कम जानते हैं वो भी जाने। तो हम वहीं से 25 दिवसीय कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारी काल की गणना, जो हमारा पंचांग को जानने से पूर्व हमें काल को जानना है। काल मतलब होता है समय। हमें समय को जानना है, समय के मापक इकाइयों को जानना है। तो उसके अंतर्गत भी 5 ही अंग हैं, और उन 5 की काल की गणना भी हमारी वहीं से होती है। तो इसके 2 मुख्य बिंदु हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? वर्ष, मास, दिन, लग्न एवं मुहूर्त। वर्ष, मास, दिन, लग्न एवं मुहूर्त, ये हमारे 5 अंग हो गए। ये हमारे काल के 5 अंग हो गए। और इससे हम गणना को आधार मान करके, काल की गणना को आधार मान करके हम इस पे अध्ययन करते हैं। इसके अनुसार वर्ष, मास, दिन, दिन के बाद अब दिन में आता है लग्न, और उसके अंतर्गत मुहूर्त। इन 5 का ज्ञान हमको करना है। ये 5 हमको पता चल गया तो हम लोग वर्ष को संवत्सर के रूप में, संवत के रूप में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। अब दूसरी बात आ गई। अगली बात लोगों ने कहा तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। जी, ये 5 अंग हैं पंचांग के, और इनका हमें विधिवत रूप से गणना करना जानना है, और इन्हें समझना है कि ये चीजें क्या हैं, और हमें इनको कैसे पढ़ना है, कैसे जानना है। तो सर्वप्रथम तो हम लोग थोड़ा सा काल को समझेंगे आज, और बस समझेंगे। कल हम आप लोगों को पंचांग के पीडीएफ ग्रुप में आज ही उपलब्ध करा देंगे। आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा, और देखने के बाद कल हम लोग सीधे पंचांग के पन्नों को पलटना प्रारंभ करेंगे। और पहले हम लोग पंचांग को समझेंगे सीधा सीधा। हमें थ्योरिकल नहीं पढ़ना है, उस थ्योरी में नहीं घुसना है। सरल भाषा में
पंचांग के एक-एक बिंदुओं को अस्थायी रूप से और विधिवत रूप से समझ लेना है कि कल को कोई हमें ये न बता पावे कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। कुछ व्रत त्योहारों को आप लोगों को जो प्रमुख त्योहार है, उनसे संबंधित विशेष बिंदुओं को हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ भद्रा, मृत्युबाण, ये चीजें कुछ चौर बाण, ये ऐसी चीजें हैं जो हमें अधिकांशतः जैसे विवाह आदि मुहूर्त है तो मृत्युबाण, यात्रा इत्यादि है तो चौर बाण, तो ये सब कैसे गणना होती है, मुहूर्त का ज्ञान कैसे करना है, चौघड़िया मुहूर्त इत्यादि कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजों का हम लोग इस 25 दिवसीय कक्षा में अध्ययन करेंगे। हम लोगों को किताबी कीड़ा नहीं बनना है, किताबी ज्ञान नहीं करना है। इसमें हम बहुत ज्यादा आप लोगों को किताब की चीजें बताने का प्रयास कम से कम करेंगे। चीजें किताब की होंगी, प्रामाणिक होंगी, पर आपको सरल और पंचांग देख करके, पंचांग के माध्यम से ही हम आपको बताएंगे कि आपके पास कोई पुस्तक न हो, एक पंचांग आपके सामने रखा हुआ हो और आप उस पंचांग से सभी चीजों की गणना कर लो जो आपको आवश्यक है। तो इतनी चीजों को जानने के लिए हमारे कर्मकांडी बंधुओं को भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती है और ज्योतिष का तो आधार ही पंचांग है। ये चीजें ज्योतिष और कर्मकांड दोनों के लिए आधार स्तंभ है, इसलिए हम सभी लोग बड़ी तन्मयता के साथ इसका अध्ययन करेंगे और इसको देखेंगे। सर्वप्रथम पंचांग के बारे में आपको एक छोटा सा चीज बता दूं, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों को, पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा। होता क्या है कि जब पंचांग की बात हम लोग करते हैं तो पंचांग की बात करने से पूर्व हमें काल का ज्ञान होना, काल का परिचय होना हमें आवश्यक है, क्योंकि पंचांग जो है वह इसी काल के आधार पर ही आगे वर्गीकृत किया जाता है। तो दो प्रकार हमारे काल के दो अंग माने गए हैं, एक तो है सूक्ष्म काल और दूसरा है स्थूल काल। पहला है सूक्ष्म काल और दूसरा है स्थूल काल, मतलब सूक्ष्म समय और स्थूल समय। काल का मतलब समय से ही आप लोग लीजिएगा। तो जो सूक्ष्म काल है, इसको ऐसे समझिए कि जो सूक्ष्म काल है वह लोक व्यवहार में नहीं गिना जाता। लोक व्यवहार में सूक्ष्म काल का महत्व नहीं होता। जैसे कोई तिथि है, उस तिथि का व्रत इत्यादि करना है, वो लोक व्यवहार में तो लग गई एकादशी तो पूरा एकादशी रहना है, आज ही है, तो ये सारी चीजें जो लोक व्यवहार की चीजें हैं वह सूक्ष्म गणना में नहीं आती। पर सूक्ष्म काल की जो गणना होती है, जब हम डीपली जिसको अपनी भाषा में समझे, तो जब गहराई से किसी चीज को हम निकालते हैं, जैसे किसी चीज को खोद के निकालने का प्रयास, उसकी तह तक जाने का प्रयास करते हैं और उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो उसमें जो है हम मुहूर्त का ज्ञान करते हैं, लग्न का ज्ञान करते हैं और उस लग्न मुहूर्त के अंतर्गत कितने समय का, जैसे किसी ने पूछा कि विवाह में सिंदूर दान का मुहूर्त क्या है, तो उस समय जो विवाह का मुहूर्त तो बता दिया गया, एक स्थूल समय हो गया कि 25 तारीख को विवाह का मुहूर्त है। अब 25 तारीख को विवाह का मुहूर्त है तो अगले के दिमाग में तो ये आया कि 25 तारीख को मुहूर्त ही मुहूर्त है। ये तो हो गया आपका स्थूल काल, आपको सीधा सीधा हो गया। पर इसमें जब सूक्ष्म गणना की जाएगी तो मुख्य मुहूर्त पारिग्रहण का मुहूर्त क्या है, जब उस मुहूर्त की बात चलती है तब वहां पर हमें सूक्ष्म काल की जरूरत पड़ती है। तब वहां पर हमें मुहूर्त, लग्न और चर स्थिर द्विस्वभाव किसमें होता है, ये चीजों का ज्ञान होना तब हमें आवश्यक होता है। तो ये चीजें हैं, तो ये हमारा काल है, इसलिए हमें काल को समझना चाहिए। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा करेंगे। हम इन इकाइयों को, ये जो मापक है, इसका एक हम आप लोगों को उसमें पीडीएफ बना करके ग्रुप में डाल देंगे, आज ही डाल देंगे। तो जो पंचांग में हमारी काल की इकाइयां होती हैं वह घटी, पल, विपल, इसमें है घंटा, मिनट, राशि, अंश, कला, विकला इत्यादि के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो इसमें जो है वह मानक होता है। मानक क्या होता है, कुछ गणना है, जैसे गणना क्या, इसको हम कम से कम 4 खंडों में विभाजित कर देते हैं। प्रथम खंड क्या है, प्रथम खंड में आता है 60 त्रुटि,
7 त्रुटि बराबर 1 रेणु, 60 रेणु बराबर 1 लव, 60 लव बराबर 1 लिक्षक। अभी बातें कुछ कम समझ में आ रही होंगी। कल से जब हम इसको बताएंगे, जब आप लोगों को पंचांग के सहारे बताएंगे, तो कहाँ घटी लिखा है, कहाँ पला लिखा है और किसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो वो चीजें धीरे धीरे आपको सामने आ जाएंगी। ये बहुत मानक की बहुत सूक्ष्म इकाइयां हैं। 60 लिक्षक बराबर 1 प्राण, 60 प्राण बराबर 1 पल और 60 पल बराबर 1 घटी। ऐसे ही द्वितीय खंड अगर दूसरे भाग में इसको रखें तो 60 प्रतिपला बराबर 1 विपल, ये मैं आपको भेज दूंगा। 60 विपल बराबर 1 पल, 60 पल बराबर 1 घटी। अब यहां से हमारी जो मानक स्थूल गणना की चीजें आती हैं, यही से प्रारंभ हो जाती हैं। 60 विपल बराबर 1 पल, 60 पल बराबर 1 घटी। अब यहां देखिए 24 मिनट बराबर 1 घटी, या 1 घटी में 24 मिनट होते हैं। 1 घटी में 24 मिनट, तो भैया 1 घंटा में कै मिनट होता है? 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट गुरुजी। तो अब 24 मिनट की 1 घटी होती है, तो 60 मिनट में कुल कितनी घटी होंगी? 24 ढाई 40 और 12, गुरुदेव ढाई। गुरुदेव ढाई होंगी। हाँ, तो यहाँ पे एकदम सीधा समझ लो कि 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। ऐसे ही 2.5 पल का 1 मिनट होता है और 2.5 विपल का 1 सेकेंड होता है। तो ये हमारी गणना की इकाइयां हैं। ऐसे ही 60 घटी, अब अगर ये एक घटियों को जोड़े तो 60 घटी का समय जब व्यतीत होता है तो 24 घंटा होता है। और इस 24 घंटा को जब हम वार पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, वार में आपको बताएंगे ये क्या है। तो 24 घंटा में 60 घटी होती है और यही एक अहोरात्र होता है। अहोरात्र शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, संक्षेप में बताते हैं। अहोरात्र पूरी एक रात्रि 24 घंटा, आज के सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय के मध्य के समस्त समय को अहोरात्र कहते हैं। 24 घंटा का अमूमन एक अहोरात्र मिनिमम, उसका एक मानक मान लो तो 24 घंटे का एक अहोरात्र होता है। तो एक अहोरात्र बराबर 60 घटी या 24 घंटा। हम सभी लोग जानते हैं ना कि 24 घंटा, हमारी घड़ी भी उसी 24 घंटे की, इसी इकाई पे हमारी घड़ी चलती है। 24 घंटे की ही इकाई पे हमारी घड़ी चलती है और इसी को हम लोग अहोरात्र कहते हैं। और इसी में आगे का अ और पीछे का त्र हट गया तो बीच का बचा हो रा, और यही से हमारा होरा का प्रारंभ होता है। तो यह होरा ही हमारे समय का मापक और हमारे समय को दर्शाने वाला हो जाता है। तो ऐसे है तीसरे खंड में हमारे जो जमीन नापने वगैरह के काम में या वो बनाने के लिए, घर का पिंड वगैरह बनाने के लिए जो गणना की जाती है, उस गणना में आता है आपका तीसरे खंड में 8 जौ बराबर 1 अंगुल, 24 अंगुल बराबर 1 हाथ, 4 हाथ बराबर 1 बांस और 2000 बांस बराबर 1 कोस। ये एक मानक होता है। फिर अगले खंड में तो जहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है उस खंड के अनुसार वो हमारे मानक की इकाइयां हैं। तो इन इकाइयों को हमें जानना चाहिए। तो हम लोग प्रवेश करें कक्षा में। इससे पूर्व में आप सभी लोग एकदम नियमित होकर के प्रतिदिन नियम पूर्वक, संयम पूर्वक और सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप बहुत जानते हैं, मुझे पता है आप सभी लोग अच्छे विद्वान हैं और अच्छा जानने के उद्देश्य से आए हैं। आप अच्छे विद्वान हैं और अच्छा जानने के उद्देश्य से आए हैं। तो मैं जितना अच्छा हो सकता है, संभव हो सकता है, मैं बताने का प्रयास करूंगा। और इस मात्र 25 दिन की कक्षा में अगर आपको के ज्ञान में अगर 1% की भी वृद्धि हो गई तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका धैर्य आपके काम आएगा। और किसी के साथ मेरा किसी प्रकार का वो नहीं है। आपसे जितना पूछा जाए सार संक्षेप में आप अपनी बात को रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलने के लिए कहूं और आप बोलना शुरू करिए तो आप ही बोलते चले जाइए, मैं श्रवण करूं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर भारतीय ज्योतिष संस्थानम का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति में बाधा आएगी। मैं चाहता हूं कि 25 दिन में आप यहां से इस पटल से जो लेकर के जाइए कि जीवन में आपको किसी भी पटल पे, चाहे आप ज्योतिष पढ़ने जाइए, कर्मकांड पढ़ने जाइए, आपको मुहूर्त का पता करना है। अभी दीपावली आ रही है, दीपावली आ रही है, लोग आपसे पूछेंगे गुरुजी मुहूर्त क्या है, दीपावली में पूजन कब होना चाहिए। आपको मुहूर्त निकालने आएगा तो आप फटाफट बताएंगे ये मुहूर्त है, ये मुहूर्त है, ये मुहूर्त है। और अगर मुहूर्त देखना नहीं आएगा
तो क्या बताएंगे? आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च मारेंगे, इस वर्ष दीपावली पे पूजन का मुहूर्त क्या है, तो जिसने जो जो उस पे अपलोड किया है सब आ जाएगा। आप भ्रमित हो जाओगे और किसी को आप ऐसे निर्णय दे दोगे जहां पर उसको धन वृद्धि के स्थान पर धन का लाभ हो, धन की हानि हो जाएगी। किसी ने पूछ दिया, गुरुजी यात्रा का शुभ मुहूर्त क्या है? अब आपको पता ही नहीं है चौर बाण कैसे देखा जाता है, यात्रा के लिए कौन कौन सी तिथियां ग्राह्य हैं, कौन कौन से वार ग्राह्य हैं, कौन सी तिथि में कौन सा। अब जैसे बहुत छोटी सी आपको बात बताऊं तो प्रतिपदा खष्टी तथा च एकादशी स्मृता नंदाख्याहा, नंदा तिथि, प्रतिपदा खष्टी और एकादशी को नंदा तिथि होती है। तो अब नंदा तिथि में क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य निंदित है और उसके स्वामी कौन है, उस कार्य में अब कार्य करना अच्छा है कि नहीं है। लेकिन अब इसमें कुछ ऐसी तिथियां हैं, उसी तिथि में कोई वार का संयोग बन जाता है, किसी नक्षत्र का संयोग बन जाता है, तो वह उत्तम फल देने, अभी वह तिथि ग्राह्य नहीं थी, अभी वह तिथि त्याज्य थी, लेकिन उसमें किसी वार का या किसी नक्षत्र का एक संयोग बन गया, तो वो तिथि जो है वह ग्राह्य हो गई, वह तिथि उत्तम हो गई। जैसे कहा जाता है ना, शुक्रे नंदा बुधे भद्रा सनौ रिक्ता कुजे जया गुरौ पूर्णा च दैवज्ञ सिद्धि योगा प्रकीर्तिता। ये श्लोक आता है। अब योग में अभी आप समझो कि अगर शुक्रवार के दिन नंदा तिथि हो, बुधवार के दिन भद्रा तिथि हो, मंगल के दिन जया तिथि हो, शनिवार के दिन रिक्ता तिथि हो और गुरुवार के दिन पूर्णा तिथि हो जाए, तो समझ लो कि सिद्धि योग बन जाता है। अब ये बिल्कुल सरल सी बात है। अभी आपने कहा भद्रा तिथि है तो भद्रा में ये कार्य नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, पर वहीं पे जब ये चीजें आप पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। हिंदी में भी आप जानो, प्रतिपदा और एकादशी षष्ठी नंदा जान दूज सप्तमी द्वादशी ये भद्रा तिथिमान जया तृतीया अष्टमी त्रयोदशी ये तीन नवमी चौथ चतुर्दशी है रक्ता रिक्ता फलहीन पंचदशी अरु पंचमी। अच्छा अब आई, आएगी तो बताइए। गुरुजी आ रही है, सम्यक आ रही है। आवाज आ रही गुरुजी है। निर्विघ्न आ रही है। अच्छा ठीक। गुरुदेव पहले भी अच्छी आवाज आ रही थी। अच्छा, कभी कभी होता है ना, कभी कभी अपना नेटवर्क खराब होता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा ये होता है कि सम्यक रूप से हो सकता है, क्योंकि सोचते हैं ना कि सबका हित हो, तो जो सबका भला सोचते हैं वह बेचारे कभी कभी परेशान हो जाते हैं। नहीं तो बाकी लोगों की तरह उनको क्या अगर उनको आवाज नहीं आ रही थी तो बाकी की तरह वो भी मौन रहते। कोई तो बोलेगा और पता चला कोई बोलने में हमने पूरी कथा पूरी कर दी और किसी ने बोला ही नहीं, किसी को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो आज तो वैसे भी मैं अपनी बात केवल रख रहा हूं, आज तो मैं आपको बता रहा हूं, ये कक्षा का प्रवेश, कक्षा का प्रारंभ बता रहा हूं कि क्या क्यों जानना है, क्या जानना है। अब जिनके जैसे नाम वैसे उनके फल। तो जब हम इसका गहराई से अध्ययन करेंगे, जब इसको हम लोग सम्यक रूप से पढ़ेंगे, तब हमको चीजें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं हम लोग, आपको आज चलते चलते ऐसा ना हो कि आप सभी लोग ये सोचें कि आज की कक्षा में गुरुजी ने तो कछु पढ़ाया ही नहीं, केवल आए ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे बताए और चले गए। हाँ, मन में आएगा ना कि गुरुजी ने कुछ पढ़ाया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। तो आज प्रारंभ में ही आप लोगों को एक गणित पढ़ा देते हैं, एक गणित पढ़ा देते हैं आपको, और उस गणित के बाद आप सभी लोग आगे बिल्कुल वहां से संबत जानते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम आप लोगों को संबत ज्ञान बता ही देते हैं और आज की कक्षा इसी संबत पे हम पूर्ण करेंगे और कल से सीधे पंचांग खोलेंगे। कल से सीधे पंचांग, जिनके पास पंचांग है वो पंचांग ले ले, जिसके पास पंचांग नहीं है वो मंगा ले, और जिसके पास उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो ग्रुप में पीडीएफ पड़ा है, उस पीडीएफ को अगर कहीं किसी के आसपास में कोई बड़ी फोटोकॉपी करने वाली मशीन हो तो उस पे निकलवा ले और उसको सामने रख के, जैसे भी सुविधा हो, पर पंचांग सामने रख के पढ़ेंगे
तो चीजें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि केवल तिथिवार नक्षत्र मुहूर्त बताएंगे, उसी पंचांग में आपको बताएंगे कि ये चीज देखना है तो यहां जाकर के पढ़ लो, ये चीजें यहाँ लिखी हैं और इस मुहूर्त को यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर लो और दोनों को आप मिला लो और उसके बाद अगले को बता दो। कहीं कोई आपको काटने वाला नहीं मिलेगा। तो एक गणित बढ़ाता हूं, एक गणित के बाद आप सभी लोगों को आज की कक्षा पे विश्राम। कल मैं आप लोगों को, कल की कक्षा से मैं आप सभी लोगों को कल से पंचांग खोल करके सीधा सीधा पंचांग पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अभी जिन लोगों ने रेज हैंड किया है मैं आप लोगों से बात करता हूं, पर आप लोग गणित को ध्यान पूर्वक पहले समझ लीजिए। आज समझा देता हूं, कल नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। संवत, आप सभी लोग जानते हैं कितने संवत हैं? कोई एक लोग, कौन जानता है कितने संवत हैं? गुरुदेव 60 संवत होते हैं। ठीक, 60 संवत्सर हैं। 60 संवत्सरों के नाम हैं। अभी सब पीडीएफ में ये नाम वगैरह मैं दे दूंगा, गणित पढ़ाऊंगा केवल, अभी मैं बता रहा हूं 60 संवत्सर टोटल है। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान, प्रमाथि, विक्रम, वृक, चित्रभानु, शुभानु, तारण, पार्थिव, अव्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलंबी, विलंबी, विकारी, सार्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, आनंद के बाद आपका आता है राक्षस, अनल, पिंगल जो अभी चल रहा है। इसके बाद आएगा कालयुक्त, फिर सिद्धार्थी, रौद्र, दुर्मति, दुंदुभी, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्ष, क्रोधन और 60वां है क्षय नाम का संवत्सर। और 60 के बाद फिर प्रभव नाम का संवत्सर प्रारंभ हो जाएगा। ये सूची हम आप लोगों को ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे। तो हमको पता कैसे चलेगा भैया कि अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है, कौन सा संवत चल रहा है, कैसे पता चलेगा? तो इसमें से बहुत आयत लोग कहेंगे कि गुरुजी उस पर लिखा तो हुआ है, जब पत्रा खोलेंगे तो उस पर लिखा है कौन सा संवत्सर चल रहा है, पर पत्रा आपके पास नहीं है और किसी ने पूछ दिया कि कौन सा संवत चल रहा है, तो उसके लिए एक गणना है, उस गणना को अमूमन नोट कर लीजिए। ये मोटी मोटा गणना है। अब ये बनता कैसे है, इसके लिए आप लोगों को बहुत सिंपल ढंग से बता दूं तो संवत की गणना बृहस्पति के गति के अनुसार होती है। अब सूक्ष्म गणना अब यहीं पे आ गया। स्थूल गणना आपको मैं बता देता हूं। सूक्ष्म गणना के लिए फिर कब लगेगा, कैसे होगा, फिर इसके लिए बृहद कक्षाओं की आवश्यकता पड़ती है और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 दिन में आपको संवत जानना समझ में आ जाए, समझ लो आपकी कक्षा पूरी होगी। तो पहला चीज हो गया, संवत जानने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहा कि संवत जानने के लिए जानना पड़ता है कि संवत क्या चल रहा है। पंचांग में लिखा रहता है या ऐसा अमूमन, जैसे अभी हमने आपसे पूछा भैया कौन सा सन चल रहा है, ये कौन सा सन चल रहा है, आप बताओ कौन सा सन चल रहा है? 2024 चल रहा है। ये तो हमें मुहजबानी याद है 2024, पर ये कौन सा संवत, ये कौन सा सन है? 2081 संवत्सर। 2081। ये तो हमारा ये संवत, जैसे हम अभी सन याद रखते हैं, कौन सा सन है भैया? 2024। तो सन की जगह पर हम सब लोग अपने संवत को भी जानते रहें। हम सन को ही न जाने, हमें अपने संवत का भी ज्ञान होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा संवत चल रहा है। तो हमें लगता है कि अब लोगों को बड़ी समस्या होती होगी कि कैसे पता करेंगे, हमको तो नहीं मालूम है कि संवत कैसे जानते हैं। तो उसका एक छोटा सा सूत्र है, सूत्र लिख लो आप लोग, एक लाइन में लिख लो आप सब लोग। कैसे पता करेंगे कि कौन सा संवत चल रहा है? हो जाए तो बताइएगा। बोले जी सर।
ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ देने से, ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ देने से हमें विक्रम संवत का ज्ञान हो जाता है। ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ देने से, ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ देने से, ऐसे लिखो ईस्वी सन प्लस 57 बराबर विक्रम संवत। सूत्र हो गया आपका, बन गया। ईस्वी सन में धन जोड़ दो 57 बराबर विक्रम संवत। हाँ, ये तो नहीं भूलेगा किसी को कि भूल जाएगा? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। अब इस बार का संवत निकालो इस सूत्र से फटाक से। गुरुजी 2081। अब 2081, और वही आप पंचांग पे देखोगे तो 2081 लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अब क्या करना है? जो सूत्र है संवत निकालने का, संवत्सर निकालने का, उनके नाम जानने का, उसके लिए करना है जो वर्तमान विक्रम संवत्सर चल रहा हो, जो संवत चल रहा हो, उस संवत में हम 9 जोड़ करके 60 से भाग कर देते हैं। सूत्र लिख लो, वहीं पे बना लो। उसी के नीचे सूत्र नंबर 2। अभी ये कल बताएंगे तो एकदम सरल समझ में आ जाएगा आपको। अभी सूत्र केवल लिख लो और प्रयास करना। मैं नाम भेज देता हूं अभी थोड़ी देर में, प्रयास करना। सूत्र क्या कहता है? विक्रम संवत में, ऐसे सूत्र में लिखो, विक्रम संवत धन 9, विक्रम संवत धन 9। निशी जी आप मोबाइल आप अपना म्यूट कर लीजिए। निशी जी म्यूट करिए। विक्रम संवत धन 9 जो योग आता है, उस योग में हम 60 का भाग दे देते हैं। विक्रम संवत में 9 जोड़ करके जो योग आता है उसमें हम 60 से भाग दे देते हैं। 60 से भाग देने पर जो शेष बचे, जितनी बार गया वो नहीं, जो शेष बचे, भाग देने पर जो शेष बचे उसमें 1 जोड़ देने से हमें वर्तमान संवत्सर का पता चल जाता है। जैसे जैसे नीचे लिखो, जैसे जैसे अभी क्या बताया आपने, कौन सा संवत्सर चल रहा है? 2081। क्या चल रहा है? 2081। 2081 में सूत्र को अप्लाई कर दो। 2081 में सूत्र को अप्लाई कर दो। 2081 प्लस 9 कर दो। कितना हो गया? 90। 2090। इसमें 60 से भाग दे दो। 2030। शेष कितना बचा? 30 गुरुजी। फिर से भाग दो। 5 0 भैया कैसे आप लोग गुणा भाग करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। इतना कमजोर गुणा भाग करोगे तो कैसे काम चलेगा? 3 बचेगा भैया 2090 में 3 बचेगा। 2090 में जब 60 से भाग दोगे आप लोग, तो 60 से भाग दोगे, 34 बार जाएगा, देख लेना 34 बार जाएगा। 2040 50 शेष। पूरा आया। 50 शेष, बिल्कुल राइट। किसने बोला ये 50 शेष? किसने बोला? शेष 5 बचेगा, शेष 5 बचेगा, 5 50 नहीं 5। भगवान कैसे 5 बचेगा? आप एक बार फिर से गणना करिए, मेरी बात को धैर्य पूर्वक सुनिए। नहीं शिल्पा जी आप सही हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, हो जाता है कहीं मिस हो गया होगा, फिर से उसको समझिए। आप शिल्पा जी सही है। म्यूट करिए, फटाक से म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए। शिल्पा जी म्यूट करिए।
मेरी आवाज आ रही है ना? जी गुरुदेव। हाँ, देखिए, सूत्र कहता है कि जो हमारा संवत्सर चल रहा हो, उस संवत्सर में हम 9 जोड़ देते हैं। तो पहला काम क्या करना है हमको? पहला काम करना है कि 2081 चल रहा है, उसमें 9 जोड़ दो, आएगा 2090। 2090 में हम 60 से भाग करेंगे। 60 से भाग करेंगे तो 34 बार जाएगा। 34 बार जाएगा तो 34 में 60 से गुणा कर दो, 6 चौका 24। अमित कुमार शर्मा जी, बार-बार मैं बाकी लोगों से भी निवेदन करता हूं कि अननेसेसरी मैसेज न करें, अन्यथा मुझे मैसेज बॉक्स को ब्लॉक कर देना पड़ेगा, मैं बंद कर दूंगा मैसेज बॉक्स। आपकी सुविधा के लिए है, दुरुपयोग न करें। मैं उसी चीज को बता रहा हूं, गणना बता रहा हूं, कहीं मिस हो गया होगा किसी से, संभावित है। हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं और हमसे गणनाओं में त्रुटियां हो जाएंगी। जैसे कोई कह रहा है 6 बचा, कोई कुछ कह रहा है, तो हम जो बता रहे हैं आप लोग वैसे गणना करिए, देखिए उतना आता है कि नहीं। हम गणित करके आपको बताते हैं, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा, समझिएगा। अभी मैं कल से आप लोगों को विथ बोर्ड बता दूंगा कल से मैं आप लोगों को इसको बोर्ड पे बता दूंगा, क्योंकि आज संभावित, एक मिनट देख लूं, मेरे पास कक्षा का लिंक शायद आचार्य जी ने, एक्चुअल में मेरे पास दूसरे वाले मोबाइल में कक्षा का लिंक है क्या? हाँ है। 1 मिनट, मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी मैं गणना करके बता देता हूँ आपको। आप लोग सर 50 ही आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, 50 ही आएगा, पर जिसका नहीं आ रहा है उसको भी जानना जरूरी है ना, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। 1 मिनट बस, बिल्कुल। अब देखिए भैया, फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया करके मैसेज अननेसेसरी न करें। 1 सेकंड, मैं अभी होस्ट ही कर देता हूं, मैसेज को कंट्रोल कर देता हूं, उसके बाद फिर होस्ट मैनेजमेंट ऑन, शेयर देयर स्क्रीन ऑफ, सेंड चैट मैसेज ऑफ, सेंड रिएक्शन ऑफ। ठीक, ओके। ये सारी चीजें मजबूरी में करनी पड़ती हैं, हम चाहते नहीं है, पर क्या करें, आप लोग करने पे मजबूर कर देते हैं कभी कभी। आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी? दिख रही है सर। बिल्कुल। चल, देखिए, गणना सीधा सीधा था, एकदम सीधे शब्दों में गणना को आप ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा? पहले ईस्वी सन, ईस्वी सन क्या चल रहा है? 2024, यही चल रहा है। इसमें जोड़ दो 57, 57 को इसमें प्लस कर दिया, 7 4 11 की 1, हाथ में आया 1, 5 2 7 1 8, 81 0 2, 2081। ये आपका हो गया संवत्सर, ये आपका विक्रम संवत हो गया। 2081 आपका विक्रम संवत हो गया। अब अगला सूत्र हमने आपको क्या बताया? इसमें 9 जोड़ दीजिए, इसमें आपने 9 जोड़ दिया, ये आपका हो गया 2090। अब इसमें क्या करना है? हमको 60 से भाग कर देना है। अब चलो यहाँ 60 से भाग कर दो, 60 से भाग किया जी, छोड़ दिया हमने, 6 त्रिक के 18, 3 से 0 3 0, 3 छक 18, 180, 9 में से 0 गया 9, 1 उधार दे दिया, 10 में से 8 गया 1, यहाँ सब खत्म हो गया। नहीं, 9 में से 0, यहाँ तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, इसने 1 उधार दे दिया, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया आपका 29, 29। अब आगे उतार लिया हमने 0, कितनी बार गया? 4 बार जाएगा, 6 चौका 24, 4 शून्य 0, 4 छक 24, 240, 0 में से 0, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 2 गया कट, ये 50 आपका संख्या प्राप्त होगी, ये 50 संख्या। अब अगर सूत्र आगे क्या कहता है?
इस 34 से हमको कोई लेना देना नहीं, ये खत्म हो गया यहीं पे। लेना देना किससे है? जो ये हमारा 50 आया है। अब इस 50 से क्या लेना देना है? इस 50 में हमको 1 जोड़ देना है। 50 में हम 1 जोड़ देंगे तो 51 मिला। यही 51 की जो 51 नंबर पे जो संवत्सर होगा, अभी मैं सूची आपको भेजूंगा। 51 नंबर पे जो संवत्सर होगा वर्तमान समय में वही संवत आपका चल रहा है। और हम जप में, संकल्प में, संध्या में, पूजा में, दान में, जहां कहीं भी हमें संकल्प की जरूरत होगी वहां पर हम इसी संवत का उच्चारण करेंगे। जैसे इस समय जितने भी विद्वान हैं वह संवत कौन सा बोलेंगे? 51वां संवत चल रहा है, तो 51वां संवत क्या होगा आप देखेंगे। तो जब लिस्ट आपको मिलेगी तो उसमें 51 नंबर पे जो संवत होगा उस संवत का नाम है पिंगल नाम संवत। तो पिंगल नाम, अब जैसे हम संकल्प करेंगे तो क्या कहेंगे? पिंगल नाम संवत्सरे बोलते हैं ना संकल्प। ओम विष्णु 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 तस्तद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री श्वेतवार। ये सब बोलने के बाद फिर बोलते हैं अमुक संवत्सरे, तो जो संवत चल रहा है उसका नाम बोलेंगे। तो वर्तमान समय में क्या बोलेंगे हम लोग? 51वां संवत चल रहा है, संवत्सर चल रहा है, तो बोलेंगे पिंगल नाम संवत्सरे। पिंगल नाम का संवत्सर ये चल रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं गुरुदेव। नहीं सर। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सभी लोगों ने। तो इसका आप लोग 1-2 आगे पीछे के संवत्सरों का वो कर लीजिएगा। 1-2 आगे पीछे के संवत्सरों को आप लोग देख लीजिएगा। और जैसे अभी 2081 है तो अगली बार अभी संवत्सरों के नाम में अभी तुरंत कुछ ही क्षणों में आप को मिल जाएगा। और उसके बाद आप सभी लोग इन संवत्सरों के आधार पे आप लोग 1, 2, 3, 4 अगली बार कौन सा संवत्सर, अबे ऐसे तो पता चल जाएगा। इस बार पिंगल है तो 51वां है तो आगे 52वां संवत्सर चलेगा। तो 52वां क्या होगा? काल युक्त होगा। फिर किसी अगला क्या होगा? कहा सिद्धार्थी होगा, फिर रौद्र होगा। तो ये क्रम से आता रहेगा। पर आप लोग को किसी ने पूछ दिया भैया 2000 अभी पीछे गुरुजी 2008 में कौन सा संवत्सर रहा होगा? कौन सा संवत चलना था दिमाग में? नहीं, सन 2008 में क्या करिए, सन 2008 में फटाक से 57 जोड़ दीजिए, जितना आता है उसमें फिर 9 जोड़ दीजिए। हमने इसलिए 57 में 9 जोड़ के आपको सूत्र नहीं बताया कि आपको सन से संवत निकालना आ जाए। तो 57 जोड़ दिया, संवत मिल गया, संवत में 9 जोड़ दिया, 9 जोड़ने के बाद जितना आया उसमें 60 से भाग दे दिया, जो शेष बचा शेष में आपने 1 जोड़ दिया, वही वर्तमान। 60 का भाग देने के बाद गत संवत्सर मिलता है, तो वर्तमान संवत्सर कैसे होगा? उसमें 1 जोड़ दिया, वर्तमान संवत्सर आपका मिल गया। सूत्र को फॉलो करेंगे आप। पिछले साल के कई सालों के पीछे से पीछे 1966 में कौन सा संवत्सर रहा होगा? 2008 में कौन सा संवत्सर रहा होगा? जिस साल आपका जन्म हुआ उस साल कौन सा संवत्सर रहा होगा? जिस साल आपका बेटे का जन्म हुआ उस साल कौन सा संवत्सर रहा होगा? कौन सा संवत्सर था जिस समय बेटे का जन्म हुआ? क्योंकि जब आप लोग ज्योतिष में जाएंगे, फल कथन में जाएंगे, बाकी चीजों को गहराई से पढ़ेंगे, तो संवत्सर के फलों को भी जानना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को सुविधा हो जाएगी। तो आप सभी लोग इसको जानने का प्रयास करिएगा, कक्षा में समय से जुड़िएगा। बिल्कुल, किसी का प्रश्न है तो संक्षेप में वो पूछ सकता है। वैसे आज कोई प्रश्न लायक चीजें पढ़ाई नहीं हमने, कल से चीजों को पढ़ाऊंगा। जी सर्वे जी। गुरुजी, पंचांग में क्या संवत्सर का डिटेल नहीं मिलता है? पंचांग में संवत्सर मिल जाता है। पंचांग में संवत्सर, वर्तमान संवत्सर लिखा मिलता है और आगे का संवत्सर लिखा हुआ मिल जाता है। अच्छा। लेकिन अभी हमने आपसे पूछा कि 2066 में नहीं, ये लिस्टों के नाम वगैरह पंचांगों में ये लोग नहीं दिए। ठीक है गुरुजी। किसी पंचांग में हो तो मैं नहीं बता सकता, पर ऋषिकेश पंचांग में अभी तक मैंने नहीं देखा है कि सभी संवत्सरों के नाम दिए हों। अगर दिए हों नए में या उसमें, कभी हमने उसको डिटेल में देखा नहीं और है नहीं फिलहाल। ठीक है। केवल
वर्तमान और आगे वाला ये 2 संवत्सर देते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी प्रणाम, विवेक मिश्रा बोल रहा हूँ। जी विवेकानंद जी बताएं। गुरुजी ये पूछ रहे हैं इसका कोई तथ्य माने सैद्धांतिक तथ्य है जो आपने सूत्र दिए हैं, लिखित कोई है ऐसा कि आपके द्वारा अनुभव तथ्य है? बस मैं आपकी बात को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाया। जी आपने सूत्र दिए हम लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गुरुजी ये पूछ रहे थे ये जो सूत्र हैं ये सैद्धांतिक कोई सूत्रबद्ध है क्या, गणितीय विधा में? भैया आपको अगर सरलता के साथ जानना है, सरल से सरल ढंग से जानना है, आप और 2-4 को निकाल के आप एक बार देख लीजिए। संभावित अभी तक ये हमने बताया ना कि अनेकानेक किताबों में अनेक प्रकार से चीजें आपको मिल जाती है। जैसे सूत्रों की अगर आप सूत्रों की बात अगर आप सैद्धांतिक बात करना चाहते हैं तो जहां तक मैं समझता हूं कि अगर मैं सैद्धांतिक रूप से पंचांग को पढ़ाऊंगा तो 1 वर्ष का समय व्यतीत हो जाएगा। और शायद जैसे अभी हमें आपका यही संवत्सर को ही पढ़ाना हो तो हम क्या बताएंगे संवत्सर को? सुटेज्ये जादिगे यो यो वत्सरः परिपूर्यते सृष्टितो विजयाद्यास्ति अथवा चाश्विन पूर्वकाः। अब मेघ राशि से स्पष्ट गुरु के रहने पर जैसे अब ये चीजों को जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो हमें लगेगा कि आधे लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी। शुद्ध संवत्सर का ज्ञान कराना होगा तब कैसे करेंगे? यत्रैक राशि संचारो भवेन मार्गर्गतै गुरो शुद्ध संवत्सरः स्यात् सर्वेषां च शुभप्रदः। फिर अतिचार लुप्त वर्ष। अब ये सब चीज जानने के लिए जब हम उसके सैद्धांतिकों की बात करेंगे, अगर आप सैद्धांतिक कक्षा लेना चाहते हैं, सैद्धांतिक बात चाहते हैं, तो फिर आपको 1 वर्षीय कक्षा लेना होगा। 25 दिन की कक्षा में आपको हम उनके सार तत्वों को देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रारंभ में ही आपको बता दिया कि हम आपको सार तत्व देंगे। सार तत्व यह ऐसे इस प्रकार से है, आप इसकी गणना कर लीजिए। अगर आपके पंचांग से ये चीजें मैच नहीं करती, अगर वहां पे कोई वो हो तो आप सैद्धांतिक पे चीजों पे उंगली। अगर आप प्रमाण की बात करेंगे तो भैया प्रमाण तो हमने कहीं इसको लिखित में नहीं पाया है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अरे धन्यवाद दोनों गुरुजियों को प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। कल हम लोग कक्षा में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए सभी आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कल की कक्षा में समय से जुड़िएगा। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। नमो नमः। नमो नमः।